बढ़ेंगे आगे। मानो तो हार है लेकिन ठानो तो जीत। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ इसी ओर इशारा कर रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने अपना झंडा बुलंद कर पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल की। कांग्रेस की इस भारी भरकम जीत के वैसे तो कई किरदार हैं, लेकिन एक किरदार हरियाणा की सियासत से भी नाता रखता है। हमारी खास पेशकश में देखिए हरियाणा के सूरबा में दक्षिण में कैसे खोले कांग्रेस के लिए जीत के द्वार। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की भारी जीत के बाद सूबे के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने जिस तरह से कन्नड़ प्राइड नंदिनी मिठाई से मुंह मीठा कराने के लिए मीठे का डब्बा पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर बढ़ाते हुए प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया की खुशमदीद करने का आग्रह किया और जिस तरह खड़गे ने उनके हाथों से मीठा लेकर पहले सुरजेवाला का ही मुंह मीठा कराया, काफी कुछ स्पष्ट कर गया। लीडर ने लीडर का मुंह पहले मीठा कराया। पर्दे के पीछे तो कभी पर्दे के आगे, जहां कहीं भी रणदीप सिंह सुरजेवाला रहे पार्टी को एकजुट रखने, छोटे बड़े नेताओं से मिलते हुए चुनाव में सभी का बराबर होम सुनिश्चित करने जिस तरह की बाजीगरी दिखाई, वो देखकर सियासत के जानकार मानते हैं कि वो अद्वितीय रही। लिंगायत, वो कलिंगा, कुर्बा हो या दलित, महादलित, पिछड़ा या अल्पसंख्यक, एकजुटता के साथ चुनावी बिसात बतौर प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ऐसी बिछाई कि पार्टी को शह देने में आसानी हुई। रणदीप सुरजेवाला जो कांग्रेस के महासचिव भी हैं, वो हरियाणा से बिलोंग करते हैं। तो वो जब पहले यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे तो उस टाइम भी उन्होंने इतनी मेहनत की थी कि यूथ कांग्रेस को ऊंचाइयों तक ले गए थे। फिर वो 10 साल तक जिस महकमे में मंत्री रहे, उस महकमे को उन्होंने नई ऊंचाइयां छुई। उसके बाद जब उनको सोनिया जी, प्रियंका जी और राहुल जी ने कांग्रेस प्रभारी बना के वहां भेजा, तो वो जाने के बाद देखा उन्होंने कि वहां पर कांग्रेस गुटों में बटी हुई है। तो उन्होंने जाके सबसे पहले तो उनको इकट्ठा किया और वहां पर जो दो बड़े नेता थे, सिद्धरमैया जी और डीके शिव कुमार जी, उनको बैठा के और एक सब वर्करों को कहा भी इकट्ठे करो और नीचे से ऊपर तक वर्करों को एक सूत्र में पिरो करके काम शुरू किया और गुरु मंत्र दिया कि हमने भाजपा भगानी है और कांग्रेस लानी है। हरियाणा से लगातार 4 बार विधायक रहे सुरजेवाला भले ही 2019 में कैथल विधानसभा चुनाव हारे हों, मगर राहुल गांधी समेत पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का विश्वास उन पर हमेशा रहा। यही वजह है कि एआईसीसी के इतिहास में अब तक के सबसे लंबे कार्यकाल तक वे पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रहे। सियासी मुद्दों की धाकड़ समझ और नपे तुलित शब्दों से समय पर विपक्षियों को काउंटर करने के सक्षम गुण की वजह से ही नेतृत्व ने उन्हें राज्यसभा में भेजा, फिर एआईसीसी महासचिव बनाकर कर्नाटक का प्रभारी बनाया। पहली बार किसी राज्य के स्वतंत्र प्रभारी बने रणदीप सिंह अपनी पहली परीक्षा में 100% अंकों से पास हुए। कर्नाटक का चुनाव इस बार कांग्रेस के लिए करो या मरो जैसा था। सुरजेवाला ने आलाकमान को सुझाव दिया कि कम से कम महीना भर पहले प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाए तो पॉलिटिकल फील्डिंग में आसानी होगी, असंतुष्टों को साधा जा सकेगा। उनकी बात मानी गई। पार्टी के कद्दावर नेता प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया कैंप को साथ कर रखना सभी के बस की बात नहीं थी। सुरजेवाला ने ये करिश्मा भी कर दिखाया। दोनों नेताओं ने चुनाव से ठीक एक दिन पहले वीडियो जारी कर साफ कर दिया कि हम दोनों एक हैं, हम कदम हैं, कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करें। उसका व्यापक सकारात्मक असर हुआ। कर्नाटक में जो कांग्रेस की जीत हुई है उसमें निश्चित तौर पर पार्टी के महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला की जो भूमिका है वो काफी अहम है। जिस समय रणदीप सिंह सुरजेवाला के हाथ में कर्नाटक कांग्रेस की कमान आई, यानी कि उन्हें बतौर प्रभारी वहां भेजा गया, उस समय कांग्रेस की हालत काफी दयनीय थी। कांग्रेस गुटबाजी में वहां भी बटी हुई थी। सिद्धरमैया अलग रास्ते पे चलते थे, डीके शिव कुमार अलग रास्ते पे चलते थे। इसके अलावा उन दोनों नेताओं की फैन फॉलोइंग भी उसी हिसाब से, कुछ लोग सिद्धरमैया को अपना नेता मानते थे तो कुछ डीके शिव कुमार को अपना नेता मानते थे। उनको एक प्लेटफार्म पर लेके आना, पार्टी के लिए वो काम करें, इस चीज के लिए तैयार करने में एकजुट होकर वो चलें। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक बड़ी भूमिका का वहां निर्वहन किया।
बीजेपी के दिग्गज नेताओं में शुमार रहे लिंगायत नेता पूर्व सीएम जगदीश शेट्टायर और साथ ही पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण त्रिवाड़ी को पार्टी में लाकर मैदान में उतारकर लिंगायत नेताओं के वोटों के बीच बंटवारे का श्रेय एक हद तक प्रदेश प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला को ही दिया जा रहा है। भले ही जगदीश शेट्टार अपना चुनाव धारवाड़ हुबली से हार गए हों, मगर महाराष्ट्र के सीमावर्ती क्षेत्र में बीजेपी की भारी हार का कारण वे बने। कुल 50 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस के 33 प्रत्याशी जीत कर आए। लक्ष्मण त्रिवाड़ी तो 1,31,000 वोटों से अथानी सीट से बीजेपी के उम्मीदवार महेश कुमाथल्ली को न सिर्फ शिकस्त दी, बल्कि बीजेपी के खिलाफ लिंगायतों के बीच आक्रामक प्रचार कांग्रेस पार्टी के लिए किया। दोनों नेताओं के बीच बेहतर उपयोग की बुनावट की गई। राज्य में 17% लिंगायत समुदाय पहले पूरी तरह से बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व में बीजेपी के साथ थे। उस वोट बैंक में बड़ी सेंध लगाने में प्रभारी सुरजेवाला कामयाब रहे। रविवार को जब विधायक दल की बैठक में कौन बनेगा मुख्यमंत्री के लिए विमर्श शुरू हुआ, तो महाराष्ट्र से ऑब्जर्वर सुशील कुमार शिंदे बेंगलुरु पहुंचते उससे पहले रणदीप सिंह सुरजेवाला विधायकों की संख्या बढ़ाने के लिए पर्दे के पीछे काम कर रहे थे। वे जीत की खुशी से ज्यादा पार्टी को और मजबूत करने में जुटे हैं। उन्हें पता है कि कांग्रेस पार्टी के पास अकेले सरकार बनाने के आंकड़े से कहीं ज्यादा विधायक हैं। फिर भी हरपनहल्ली से जीती निर्दलीय विधायक श्रीमती लता मल्लिकार्जुन और उनके समर्थकों से मिली। लता मल्लिकार्जुन ने बिना शर्त कांग्रेस सरकार को समर्थन देने की घोषणा की। चाहे मुद्दों का सवाल हो या प्रचार का सवाल हो या जो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे थे उनका जवाब देने का सवाल हो, उसमें कहीं ना कहीं रणदीप सिंह सुरजेवाला की केंद्रीय भूमिका रही और उसका सफलता उनको मिली है। अब सवाल उठता है कि इतनी बड़ी सफलता के जो सूत्रधार रहे कर्नाटक में रणदीप सिंह सुरजेवाला, उनकी कांग्रेस में आगे आने वाले वक्त में भूमिका बढ़ेगी, कद बढ़ेगा, असर बढ़ेगा। स्वाभाविक सवाल है कि हाँ, ऐसा ही होगा, क्योंकि सफलता बहुत बड़ी है और अगर सफलता किसी ने हासिल की है, परिश्रम किया है, तो उसका पारिश्रमिक, उसका पुरस्कार उसको मिलना ही चाहिए। और जब उनकी भूमिका कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ेगी, राहुल गांधी की टीम में उनकी भूमिका बढ़ेगी, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हरियाणा जो उनका गृह राज्य है, जहाँ से वो विधायक रहे, जहाँ मंत्री रहे, वहाँ की राजनीति में भी उनको नज़रअंदाज करना संभव नहीं होगा। एआईसीसी के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने संगठन के लिए कर्नाटक में जिस तरह से काम किया, उनका उपयोग अब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे चुनावी राज्यों के लिए किया जाएगा। गांधी परिवार के नजदीकी का फायदा सुरजेवाला को अब और मिलेगा। कर्नाटक जीत के बाद हरियाणा की कांग्रेसी सियासत में उनका दखल बढ़ेगा। न्यूज डेस्क, जनता टीवी।